हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, कच्चों को पक्का नहीं कर रहे हैं। ये आज हम 2024 के अंदर ये दिखा देंगे हरियाणा सरकार को कि भाई हम भी योद्धा, हकीकत के योद्धा हैं हम। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। हम सभी को पता है पिछले कई दिनों से गुरुग्राम में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में शुरू है, हड़ताल जारी है। मैं आपको बता दूं, जब से हड़ताल शुरू हुई है तब से गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन चुका है। जहां जहां हम देखिए वहां हमें सिर्फ कूड़े का अंबार नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वो गुरुग्राम से लेकर रोहतक तक एक रैली निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, जो शुरू हो चुकी है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो रैलियां हैं वो निकलना शुरू हो चुकी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ कर्मचारी प्रधान जी, तो उनसे हम सीधे पूछते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। आज गुड़गांव का ये काफिला आपके सामने खड़ा है। यहाँ पर हमारे गुड़गांव की तरफ से 4,500 कर्मचारी हैं, जिसमें हमारी बसें भी काफी सारी संख्याओं में है, पर्सनल गाड़ियाँ भी संख्या में है और 650 बाइकें भी साथ में चल रही हैं काफिले के अंदर। 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 दोनों वार्ताएं करने के बाद, सभी मांगों को जायज मानने के बाद, एक भी मांग के बारे में उन्होंने परिपत्र जारी नहीं किया। इसलिए आक्रोश रैली का हमने आयोजन किया है और हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पर जो आज हरियाणा सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, उस वादा खिलाफी के बारे में स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आने वाले 2024 के अंदर आपको मुँह की खानी पड़ेगी, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज कर्मचारियों के अंदर आक्रोश है और कर्मचारी उम्मीदें करे बैठे थे इस सरकार से कि यह सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेगी, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगी, लेकिन ये सरकार टेबल पे बैठ करके वार्ता तो करती है, समझौता तो करती है, लेकिन उसके परिपत्र जारी नहीं करती। इसलिए हमारे शीर्ष नेताओं ने, हमारे केंद्रीय कमेटी के जो राज्य प्रधान है नरेश कुमार शास्त्री जी ने आह्वान किया है रोहतक आक्रोश रैली का, और आज हम रोहतक आक्रोश रैली लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से मंच के माध्यम से बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश में चलेगा और परिणाम हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थिति खराब हो, किसी तरह की कोई मुसीबतें उठानी पड़े देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, लेकिन हमारी मजबूरी है, ये हमारा शौक नहीं है। और अब जो आंदोलन होगा उस आंदोलन की जो है कि हम आपको गंभीरता से बताते हैं कि वो एक तीखा आंदोलन होगा। मेरा नाम नरेश कुमार बलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा में। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज तक जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं कराया और ठेकेदारी प्रथा को बहुत जोर शोर से इन्होंने लागू कर दिया है। और अब तो ठेकेदारी का, ठेके का स्वरूप भी बदल दिया है, O&M का ठेका कर दिया, यानी दोनों हाथों से नगर निगम, नगर पालिकाओं को लूटने की जो साजिश है, उसके खिलाफ कच्चे कर्मचारी पक्का करवाने के लिए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाने के लिए आदि मांगों को लेकर आज रोहतक में आक्रोश रैली नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हो रही है। यहाँ पर गुड़गांव में उसमें 5,000 के लगभग यहाँ कर्मचारी उस रोहतक रैली में शामिल होने, जिसमें देख रहे हो आप काफिला है, बसों का भी है, गाड़ियों का भी है और बाइकों का भी है, पैदल मार्च भी है। तो ये सब हम जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ अब जो आज निर्णायक आंदोलन होगा, जो हमारे वहाँ से आंदोलन के मंच से जो आक्रोश रैली के मंच से वहाँ पर घोषणा की जाएगी उसकी। स्वच्छता कर्मी कहते हैं, स्वच्छता सैनिक कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उनके पांव धोते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको कई नामों से संबोधित करते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग दलितों के घर खाना खाकर ये दिखाते हैं कि हम इनको सम्मान दे रहे हैं। दरअसल हमारे घर खाना खाने से, पाँव धोने से, हमारे नए नए नाम रखने से हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। सरकार ठेकेदारी प्रथा जो सफाई के काम में लागू की जा रही है उसको बंद करे। इस ठेकेदारी ने हमारे रोजगार को छीना है। आज भी 3480 गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी, 500 रोहतक के सफाई कर्मचारी और हरियाणा प्रदेश के विभिन्न पालिका परिषद निगमों के 5,000 से ज़्यादा लोग छटनीग्रस्त हैं। हमारे जीवन को नारकीय है सरकार ने बना दिया। देखिए, रैली करना अपनी बिखरी हुई ताकत की एकजुटता दिखाने के लिए एक बड़ा मोबिलाइजेशन है। जो हरियाणा प्रदेश की रोहतक की भूमि है वो राजनीतिक दिशा और दशा हरियाणा को देने में
मशहूर है। प्रदेश के जो गरीब, सबसे गरीब लोग हैं, जो विशेष तौर पर सफाई कर्मचारी हैं, वो आज यहाँ रोहतक में इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे तो वर्तमान सरकारें, राजनीतिक पार्टियाँ वोट की राजनीति के तहत दलित महापुरुषों के जन्मदिन पर ऐसे आयोजन करती है, लेकिन मेरा दावा है कि ये रैली, आक्रोश रैली, तमाम पूर्व में की गई रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी और हरियाणा में एक नया इतिहास बनाएगी। और ये रैली ये भी तय करेगी, जो हमारे हक की बात करेगा उस पर हम विचार करेंगे। जो हमारे हकों पर कुठाराघात करेगा, हमारी नौकरी छीनेगा, नौकरी पक्की नहीं करेगा, पुरानी पेंशन नहीं देगा, भर्ती पक्की नहीं करेगा, नए पद सृजित नहीं करेगा, ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं करेगा, अग्निशमन कर्मचारियों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल नहीं करेगा, उनको पक्का नहीं करेगा, तो आज इस रैली के मंच से सरकार के खिलाफ हम निर्णायक आंदोलन का ऐलान करेंगे। जी। सरकार ये कहती है भाई सफाई कर्मचारी एक योद्धा है, मानते की योद्धा है, पर सरकार को हम ये दिखाने जाते हैं कि नाम के योद्धा नहीं, हकीकत में योद्धा है। 2024 में अगर हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार को अगर बाहर का रास्ता ना दिखाया तो ये कर्मचारी दिखा सकते हैं एक बाहर का रास्ता, उसके लिए और कोई नहीं दिखा सकता। आज हमारे साथ वो अत्याचार हो रहा है कि हर कर्मचारी को 6-7 हज़ार रुपए की सैलरी देकर कोरोना काल के अंदर मौत के मुंह में डाल दिया इन्होंने कि भाई ये योद्धा है। आज उनको ठोकर मार रहे योद्धा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, कच्चों को पक्का नहीं कर रहे हैं। ये आज हम 2024 के अंदर ये दिखा देंगे हरियाणा सरकार को कि भाई हम भी योद्धा, हकीकत के योद्धा हैं हम। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। तो जी आपने देखा पीछे कि हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। चलते हैं रोहतक और वहाँ देखते हैं कि जो ये रैली है वो कितने बड़े स्तर तक पहुँच जाती है। हरियाणा के रोहतक में नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य स्तरीय जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारी जुटे और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। यही दिखाने के लिए कर्मचारी इकट्ठा हुए और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि वे अब किसी से डरने वाले नहीं है, अपनी मांगों को मनवा कर ही दम लेंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। और गुरुग्राम के 3480 और रोहतक के 500 सफाई कर्मचारियों सहित अलग अलग पालिकाओं, परिषदों और नगर निगम और अग्निशमन केंद्रों के 5000 कर्मचारियों की छटनी कर उन्हें बेरोजगार बना दिया गया। उन्हें वापस लिए जाने की इनकी मांग है। प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की रणनीति भी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आने वाले 25 अक्टूबर को गुरुग्राम में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें कई कर्मचारी समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं।